गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू। तो देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर को। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एफ बराबर एम ए की डेरिवेशन किया था, उसमें हमने सूत्र देखा था, उसकी परिभाषा पढ़ी थी। ओके, तो आज फिर एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं छोटा सा। उसमें लिखते हैं क्वेश्चन नंबर, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m किलोग्राम है तथा त्वरण a मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो कुछ समय बाद उसका त्वरण a/2 उसका त्वरण अपने प्रारंभिक त्वरण का आधा रह जाता है या आधा हो जाता है। तो उस स्थिति में वस्तु पर लगने वाले नए बल का क्या मान होगा। करिए, क्या कह रहा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान m किलोग्राम है, यदि उसका त्वरण कितना था, a मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। आफ्टर ए सम टाइम द एक्सेलरेशन विल बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो उस स्थिति के अंदर हमें क्या निकालना है, लगने वाले बल का मान। दैट मींस कैलकुलेट किसको करना है, f डैश को। यदि हम कहें कि बॉडी है जिसका द्रव्यमान m किलोग्राम है, a मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बॉडी रिटार्ड हो रही है। आफ्टर ए सम टाइम दिस एक्सेलरेशन विल बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल एंड फाइंड द फाइनल कंडीशन ऑफ फोर्स की। फाइनल कंडीशन के अंदर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, कल की क्लास देखी होगी आपने, उसी में जिस पैटर्न से किया है उसी प्रकार सेम करना है सॉल्यूशन में। वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m किलोग्राम। वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m किलोग्राम। प्रारंभिक स्थिति में त्वरण कितना था, a। कितना है, a मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये कौन सी स्थिति है, पोजीशन नंबर 1 या स्थिति नंबर 1 किस लिख सकते हैं। स्थिति नंबर 1। अब क्या कह रहा है, दूसरी स्थिति में त्वरण अपने त्वरण का प्रारंभिक का कितना है, आधा हो जा रहा है। स्थिति नंबर 2 में वस्तु का त्वरण कितना हो जा रहा है, आधा, a/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसका मान है, a डैश का। अब हमारे पास स्थिति बल का मान निकला हुआ है, तो प्रारंभिक स्थिति बल का मान क्या होगा, यहां से कैलकुलेट करिए। a बराबर कितना होता है, ma। यह लिख लीजिए, स्थिति 1 में वस्तु पर बल का मान F बराबर ma किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ओके, सेकंड नंबर की स्थिति में कितना आ रहा है, द्रव्यमान वही है, क्या त्वरण हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है,
वस्तु का त्वरण चेंज हो रहा है कितना, ये द्रव्यमान कितना है m किलोग्राम है, तो यहां पर लगने वाले बल का मान कितना आ रहा है, स्थिति 2 में वस्तु पर लगने वाले बल का मान कितना होगा, एफ डैश बराबर एम इंटू ए डैश। ए डैश का मान कितना है, ए बटे 2, तो एफ डैश बराबर एम इंटू ए बटे 2। ये मान किसका बन गया, समीकरण 1 से इससे एफ का, तो हम कह सकते हैं एफ डैश बराबर कितना आ गया, एफ बटे 2 आ गया। इस स्थिति में क्या हो रहा है कि जो नया बल आ रहा है प्रारंभिक बल का कितना प्राप्त हो रहा है, आधा प्राप्त हो रहा है। नोट डाउन कीजिए, फिर दोबारा समझाएंगे। ये हमारा रिजल्ट आ गया। रफली एक बार देख लीजिए कि प्रारंभिक पोजीशन के अंदर यदि वस्तु का द्रव्यमान m है और त्वरण a है, तो लगने वाले बल का मान कितना होता है, F बराबर ma हो जाएगा। वो कह रहा है दूसरी स्थिति में यदि हमारे पास त्वरण का मान कितना आ रहा है, F डैश में m इंटू a डैश, ओके, तो F डैश बराबर कितना लग दिया, m, a डैश का मान कितना दे रखा है उसने, प्रारंभिक त्वरण का आधा, तो a बटे 2। अब ये मान किसका बन गया ऐसे, F का, तो F डैश बराबर कितना आ गया, F बटे 2 आ गया। तो हमने ये तो प्रूफ किया था कि प्रारंभिक बल का कितना रह जाना है, आधा रह जाना है नई स्थिति के अंदर, क्योंकि उसके त्वरण का मान क्या कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है। अब पढ़िए टाइप्स ऑफ फोर्स। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ फोर्स। समझ लीजिए, फिर लिख देंगे एक साथ हम सबको कि बलों के प्रकार। बल बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, 1 2 3 टाइप्स। 3 टाइप्स आर फोर्स कॉमनली। एक होता है दबाव बल या कंप्रेशन फोर्स, दबाव को बोलते हैं फिजिकल लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज संपीड़न या दबाव बल। कंप्रेसिव फोर्स, ओके। एक आता है खींचना, कोई चीज दब रही है, सेकंड नंबर पे क्या होती है, खींचती है, तो हमने कहा उसे कि क्या, तनाव बल। और एक आता है शेयर फोर्स, यदि जैसे दो वस्तु आपस में लग रही हो एक दूसरे के ऊपर नीचे, शेयर का मतलब होता है कटना, रिगड़ के हुए चलना, तो रिगड़ के हुए चलते तो कटती है, तो उसे कहते हैं कर्तन बल।
shear force, टेंशन या पुल, टेंशन या पुल फोर्स, थ्री टाइप्स ऑफ फोर्स हैं। नंबर एक क्या है? संपीड़न या दबावल। नंबर 2 तनावल या खिंचाव या कर्तन बल। नंबर 3 है, देखिए को कैसे कैसे फिर लिख देंगे के बारे हम। नंबर 1 को समझिए, संपीड़न बल। संपीड़न बल, संपीड़ का मतलब होता है किसी चीज को दबाना। जैसे सपोज करिए कि मेरे पास में ये कोई वस्तु है, इसकी जो एक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स है, जो बलों की क्रिया रेखा है, वो ये है। इसे मैंने x और y मान लिया। समझना बात को, कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास में दो बल हैं जिनका परिमाण समान है, ये भी F है और ये भी F है। मतलब ये भी 10 न्यूटन का है, ये भी 10 न्यूटन का है। यदि मैं इसे दोनों साइड से लगा रहा हूं तो एक बल किधर लग रहा है? इधर, और दूसरा इधर। दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है या समान है? वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू एक्शन ऑफ लाइन बोथ फोर्स आर मीट एट ए पॉइंट। यदि हम कहें कि दोनों बलों की रेखा समान होने के कारण एक बिंदु पर मिलेंगे, जब मिलेंगे तो वस्तु की चौड़ाई में क्या होगा? बढ़ाव। मतलब ये वस्तु कैसे हो जाएगी? सुकड़ जाएगी, ये कहां चल जाएगी? इस तरह से चौड़ी बन जाएगी, मोटी हो जाएगी। तो हम क्या कह रहे हैं कि दो समान परिमाण के बलों की जिनकी दिशा एक हो और बलों की क्रिया रेखा हम दिशा कार्य करते हैं, जिससे वस्तु की जो लंबाई होती है वो घट जाती है, उसी को कहते हैं दबाव या संपीड़न बल कहते हैं। लेट वी अज्यूम दैट, जैसे यदि मेरे पास देखिए बेसिकली दिस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट आर प्रेजेंट हियर, कि हम कह रहे हैं कि हमारे सामने ये एक बोतल है। ओके, यदि इस पर यहां से बल लगाया जाता है, ये भी कितने का है? F का है। यदि इसके यहां से बल लगाया जाता है तो ये भी F का है। इस प्रकार दोनों टाइप से हम दोनों दिशाओं से बल लगा रहे हैं। ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है। तो यदि हम इसे जोर से दबाते हैं तो बोतल मुड़ जाती है, फूट जाती है, यस और नॉट? इसका मतलब क्या हो रहा है? दोनों बलों का रेजोनेंस हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि इस वस्तु की मोटाई में वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसका मतलब हम इसकी लंबाई में क्या आ रही है? कमी आ रही है। इसलिए इस फोर्स को कहते हैं संपीड़न बल। बेसिकली अब क्या डेफिनेशन हुई है हमारे सामने? यदि दो समान परिमाण के जो बल हैं, बलों की क्रिया रेखा हम कार्य करते हैं, जिससे वस्तु की जो लंबाई है वो छोटी हो जाती है, या वस्तु का जो डायमीटर होता है वो बढ़ जाता है, उसका संपीड़न बल कहते हैं। अब इसे तनाव बल देखिए, सेकंड टाइप का टेंशन फोर्स। टेंशन का मतलब होता है खींचना। जैसे इस दो उंगलियां हैं, ये खींचेगी। इसी प्रकार से सेम टाइप से आएगा कि हम कह रहे हैं कि ये कोई बॉक्स है, इनकी एक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स ये है। यदि इसमें F न्यूटन का ही बल इधर लग रहा है और F न्यूटन का ही बल इधर लग रहा है, तो ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। बेसिकली यदि विपरीत दिशा में समान परिमाण के बलों की क्रिया रेखा का कार्य करते हैं, तो ये वस्तु को क्या करेंगे? लंबा बढ़ा देंगे, अर्थात उसके जो डायमीटर है या उसके व्यास है उसमें कमी कर देंगे। तो इस प्रकार के बलों को कहते हैं तनाव बल कहते हैं। यदि इसे जोर से खींचा जाएगा तो देखिए क्या पोजीशन आएगी इस वस्तु की? ये इस तरह से हो सकता है, ये लंबी बन जाएगी। यदि मान लीजिए इसका पहले डायमीटर d था, अब ये क्या बन गया? स्मॉल d बन जाएगा। तो क्या बन गया? छोटा d माइनस d। क्या गया? दोनों डायमीटर का डिफरेंट आ गया। तो ये तो हम कह रहे हैं डिफरेंस आ गया। कि हम ये तो कह रहे हैं टेंशन में क्या होता है, जब दो बल होते हैं उन्हें एक दूसरे विपरीत दिशा में क्या किया? खींचा जा रहा है। किसके अनुदिश? बलों की क्रिया रेखा के अनुदिश। अब नंबर 3 आता है शियर फोर्स। कर्तन बल। कर्तन बल, कर्तन का मतलब होता है बेसिकली काटना। क्या? काटना। कभी आपने चाकू से किसी चीज को काटा है तो हमेशा यदि आपने उसे इस तरह से काटा है, बिल्कुल खड़ा हुआ, तो आपको ज्यादा बल लगाने की आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि वेयर प्रिंसिपल स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम। बट
यदि आपने इस किसी भी चीज को तिरछा काटा है, जैसे सलाद काटते हैं तिरछी, उस स्थिति के अंदर जो कर्तन बल होता है उसका मान सबसे कम होता है, क्योंकि वहां प्रिंसिपल जो शेयर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है उस प्लेन पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो वही बल है, जैसे हमने कहा कि क्या बताएं कि जैसे मान लीजिए कोई बुक ले लीजिए, ये बुक है आपके सामने, यदि हम कह रहे हैं कि इसको इस तरह चिपका लिया आपने यूं, ठीक है, इसका जो नीचे का आधार है ये आधार फिक्स कर दिया है, इस पर कोई बल लग रहा है यूं और इसके ऊपर बल लग रहा है, तो ये बुक थोड़ी देर बाद इधर झुक जाएगी तिरछी, जैसे डब्बा होता है सेम उसी प्रकार का। तो मैं बेसिकली कह सकता हूं कि ये इस प्रकार झुक जाना है कि मान लीजिए इस तरह से कोई बल कार्य कर रहा है इस वस्तु पर, थोड़ी देर बाद यदि इस पर एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो ये इधर से किधर इतनी झुक जाएगी और इधर इतनी झुक जाएगी, तो ये भी एंगल कितना बन गया, थीटा, और ये भी एंगल कितना बन गया, थीटा। तो हम कहते हैं कि उनका जो संपर्क सतह है उसके अकॉर्डिंग दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, जैसे एक इधर कर रहा है और एक इधर कर रहा है, तो दोनों के कारण जो एंगल बनता है वो कहलाता है शेयर एंगल, तथा इस प्रकार जो लगने वाला बल होता है वो होता है शेयर फोर्स अर्थात कर्तन बल कहलाता है। क्लियर है तीनों? तो अब इनको हम डिटेल में लिखते हैं। ओके, देखिए फोर्स बल, बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ फोर्स। नंबर एक लिखते हैं हम संपीड़न, संपीड़न या दबाव बल, इसे बोलेंगे कंप्रेशन या पुश फोर्स। एक आता है तनाव या खिंचाव बल, तनाव या खिंचाव बल, टेंशन या पुल फोर्स, ओके। अगला आता है कर्तन, मतलब शेयर फोर्स। इस ब्लॉक को बना लीजिए, फिर को पढ़ते हैं डिटेल से। ड्रा किए ब्लॉक को, नोट कर लिया? लिखते हैं आप नंबर 1। नंबर 1 लिखिए, सॉरी, संपीड़न। इसमें क्या बताया था हमने, जब किसी वस्तु पर दो बल इस प्रकार कार्य करते हैं या वस्तु की ओर ही कार्य करते हैं तो उस वस्तु की जो लंबाई है उसमें क्या होती है, कमी होती है। तो इस प्रकार का बल क्या कहलाता है, संपीड़न बल कहलाता है। क्लियर है? तो लिखिए हम इसे, जब किसी वस्तु पर दो समान परिमाण
F के बल वस्तु की और कार्यरत हों तो इस प्रकार का बल संपीड़न बल कहलाता है। संपीड़न बल कहलाता है। इसमें वस्तु की लंबाई में कमी, अगला इसमें वस्तु की व्यास में वृद्धि होती है। वस्तु के व्यास में क्या होती है? वृद्धि। कैसे लिखेंगे हम? इस तरह से, ऐसे यदि हमारे पास में ये कोई वस्तु है, ये वस्तु है कौन सी? ए, बी, सी और डी। ये क्रिया रेखा है। ओके, यदि इस पर एक बल कार्य कर रहा है, कौन सा? एफ। ये बल कार्य कर रहा है कौन सा? एफ। किसकी तरफ कार्य कर रहा है? वस्तु की तरफ ही कार्य कर रहा है। यदि हम इसे दबाएंगे तो हो सकता है इसकी जो लंबाई उसमें कमी कितनी आ जाएगी? ये इस तरह से डॉट 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 दिखा देना है। इसका मतलब इसका व्यास पहले डी था, अब क्या हो गया? और बढ़ चुका है, डेल्टा डी बढ़ चुका है। तो इस प्रकार डॉट दिखा देना आप ओनली, इस तरह से। नोट डाउन, ये संपीड़न बल हो गया। जैसे आप बेसिकली डब्बे को लेते हो हाथ में, या कार्टून से लेते हो, उसे दोनों हाथों से पकड़ के जोर से दबा देते हो तो दब जाता है, तो वो कौन सा बल है? संपीड़न बल है, बेसिकली कंप्रेसिव फोर्स है। नोट डाउन कीजिए। अब देखते हैं अगला बल। अगला कौन सा था? तनाव या खिंचाव बल। तनाव या खिंचाव बल। जब किसी वस्तु पर दो समान परिमाण के बल वस्तु की और वस्तु की विपरीत, वस्तु की विपरीत और कार्यरत हो, इस प्रकार का बल क्या कहलाता है? तनाव बल कहलाता है। जब तनाव बल कर लगाएंगे तो वस्तु की लंबाई में क्या होगी? कमी ना होकर क्या होगी? वृद्धि होगी। जबकि वस्तु के व्यास में क्या हो जाएगी? कमी होगी। ओके, जब किसी वस्तु पर दो समान परिमाण के बल वस्तु की विपरीत और कार्य होते हैं तो इस प्रकार का बल क्या कहलाता है? तनाव बल कहलाता है। वस्तु की लंबाई में क्या होती है? वृद्धि। वस्तु की व्यास में क्या आती है? कमी आती है। वस्तु की विपरीत दशा की ओर कार्यरत होते हैं। जैसे
दोबारा देखिए, ये मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से, ये ए बी सी और डी, ओके, ए बी सी डी है। हम कह रहे हैं कि विपरीत दिशा में कार्यरत बल है, ये भी एफ है और ये भी एफ है, ओके। अब इसकी लंबाई में वृद्धि होनी है, इसका मतलब इस प्रकार इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई, कितनी बढ़ गई, डेल्टा एल। इधर भी कितनी बढ़ी है, डेल्टा एल। अब ये डायमीटर में कमी आई है तो हम लिख दिया व्यास में कमी, कितनी, डेल्टा डी या डी माइनस डी, जैसा भी आप प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो हमें ये लिखा है कि तनाव बल में क्या होता है, वस्तु पर दो समान परिमाण के बल वस्तु की विपरीत दिशा की ओर कार्यरत, ये क्या है, क्रिया रेखा की विपरीत दिशा की तरफ कार्यरत होते हैं। इस प्रकार का बल तनाव बल कहलाता है। इसमें वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है तथा व्यास में क्या होती है, कमी होती है। ये क्या हो रही है, लंबाई में वृद्धि हो रही है और व्यास में क्या हो रही है, कमी। पहले मान लीजिए कैपिटल डी था, अब क्या रह गया, स्मॉल डी रह गया, ओनली डी माइनस डी रह चुका है व्यास आपका। क्लियर है, नोट डाउन कीजिए। फिर लिखेंगे हम शेयर फोर्स, स्पर्श रेखीय बल भी लिखेंगे अब, या कर्तन बल। यह आपको स्ट्रेस स्ट्रेन वाला जो चैप्टर होगा उसके अंदर काम आएगा। प्रतिबल विकृति का जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें वहां ये चीज फिर काम आएगी। बेसिक है फोर्स का, इसलिए क्योंकि प्रतिबल बल के द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए मैं आपको फिर दोबारा से क्लास का लेक्चर चलेगा तब उसमें फिर बताएंगे इसको। अगला क्या है, कर्तन बल। शियर फोर्स। इसमें क्या होता है, जब किसी वस्तु के तल के स्पर्शीय दो समान परिमाण के बल कार्य करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कर्तन बल कहते हैं। जब किसी वस्तु के तल के स्पर्शीय समान परिमाण के बल कार्य करते हैं, उस बल को क्या कहते हैं, हम कर्तन बल कहते हैं। कर्तन बल कहते हैं जब किसी वस्तु के तल के स्पर्श समान परिमाण के बल कार्यरत होते हैं तो उसे कर्तन बल कहते हैं। उसे कर्तन बल कहते हैं। इस बल के कारण वस्तु में विकृति पैदा होती है।
strain will be created due to a shear force in a body. We can say that कि स्ट्रेस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे पास में shear strain क्रिएट होगा। स्थूल गुणांक किसी भी वस्तु के, उसके अंदर हम इसको फिर दोबारा से रीड करेंगे कि हमारे पास में क्या वजह है जिसके कारण किसी वस्तु में shear स्ट्रेस और shear strain ही क्रिएट क्यों हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि वस्तु की स्पर्शीय तल के स्पर्शीय समान परिमाण के दो बल होते हैं, वो कार्यरत होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, shear strain होता है या shear force क्रिएट होता है। किसकी वजह से? अब देखिए मेरे पास यदि कोई ये वस्तु है, बी केयरफुली, ये तल है इसका, मान लिया मैंने तल है, ओके। यदि एक बल मैं इधर लगा रहा हूं और दूसरा बल मैं इधर लगाता हूं, क्लियर है? इस वस्तु को यहां से जगह यूं धकेलता हूं, तो ये जब यूं धकेली जाएगी तो एक ये बनेगा। यदि ये वस्तु इधर झुकती है ये बनेगा। यदि ये कोण थीटा बना, ये फाई बनेगा, वहां भी फाई से लिखते हैं shear strain को, ये फाई है और ये फाई है। तो हमारे सामने क्लियर हो गया कि जब किसी वस्तु के तल के स्पर्शी ऊपर भी तल है नीचे भी तल है, समान परिमाण के बल कार्यरत होते हैं, तो इस प्रकार का जो बल होता है क्या कहलाता है, कर्तन बल कहलाता है। इसके कारण वस्तु में विकृति होती है, वस्तु टेढ़ी हो जाती है। जैसे बहुत बार क्या होता है, हम किसी चीज के प्लेन को पकड़े रहते हैं, नीचे से ऊपर से उसे दबाते हैं तो हल्की एक साइड झुक जाती है। shear फोर्स की वजह से ऐसा झुक रही है वस्तु, जिसके कारण क्या होती है, shear strain क्रिएट होता है। उसकी वजह से वस्तु में shear फोर्स होगा, कर्तन बल आएगा, कर्तन विकृति आएगी, कर्तन प्रति बल आएगा, तीनों पैदा होंगे तब जाके वस्तु झुकेगी। नोट डाउन, बी केयरफुली, ओके, नोट डाउन कीजिए। क्लियर? नोट डाउन, ओके। हमारा इस प्रकार से टाइप्स ऑफ फोर्स हैज बीन कंप्लीटेड। इस प्रकार हमारा ये टाइप्स का जो बल का प्रकार है ये पूरा होता है। तीन ही प्रकार है, दबाव, खिंचाव और कर्तन। बेसिकली 4 बार बोल चुका हूं, अब तो रट गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गई होगी एक एक चीज। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में देते हैं आपको कि सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होता है। ये नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि यदि ये जो 3 बल थे, यदि इनमें से एक भी बल हो या 2 बल हो, किसी वस्तु पर एक साथ लगते हैं तो निकाय बनता है। उस निकाय में तीनों बल किस प्रकार से कार्य करते हैं, या एक बल दो प्रकार के होगा, एक इधर से आएगा एक इधर से आएगा, एक्स वाई जेड में मिलेंगे या जेड एक्स में मिलेंगे या एक्स वाई के अंदर मिलेंगे। उस बेसिस पर हमें सिस्टम ऑफ फोर्स या बलों का निकाय का निर्माण होता है। ओके, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। इस प्रकार हमारा ये लेक्चर आज का पूरा कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू, बाय।